नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है वो नंबर सिस्टम को ही मैं कंटिन्यू करूंगा। नंबर सिस्टम में हमने क्या जाना था अभी तक हमने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर तक की बातें कर ली थी। नेचुरल नंबर क्या होता है इसको हमने बहुत ही डिटेल में समझा था। फिर नेचुरल नंबर के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें हमने ऑड और इवन को भी समझ लिया था। नेक्स्ट हमको समझना है यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और प्राइम को हम थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर को हम थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, तो प्राइम नंबर, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर है? प्राइम नंबर के ऊपर। प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज प्राइम नंबर? any number which have only two factor, any number which have only two factor is called prime number। तो प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हों। कौन कौन से? वन और इटसेल्फ, एक और वो खुद। ठीक है, कोई भी नंबर हो उसके दो फैक्टर तो होंगे ही, एक वो खुद और एक मतलब वन और वो खुद, ये दो फैक्टर तो होंगे ही। तो हम कह सकते हैं प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हैं, वन और वो खुद, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो एनी नंबर which have only two factor, one and itself, ये प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? इज टू। वन नहीं है, वन न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है। प्राइम के लिए कंडीशन ये है कि दो फैक्टर तो होने चाहिए। ठीक है, ओनली टू फैक्टर्स आर नीड टू बिकम प्राइम नंबर। अगर हम वन की बात करें तो वन का केवल वन ही, एक ही फैक्टर है वन, और कोई फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब वन प्राइम नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू होता है, और हम कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू होता है, और टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। टू एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, और टू के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन हो और प्राइम भी हो। केवल दो ऐसा, टू एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। क्लियर? तो अब प्राइम तो हमने समझा, प्राइम क्या होता है तो हमने समझा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वन टू 50, वन से लेके 50 तक केवल 15 प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। और अगर कहें कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 to 100, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स, देयर आर 25 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे क्या होता है? एनी नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 1 to 50 there are 15 prime numbers, and 1 to 100 there are 25 prime numbers। okay, so यहां पे एक वर्ड है, देखिए आप, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? ठीक है, फैक्टर के बारे में हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टर और मल्टीपल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल? तो फैक्टर क्या होता है? जैसे एक कोई नंबर है, उसके कौन से नंबर उस नंबर के फैक्टर होंगे? तो जो नंबर किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, वो उस नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। लेट्स से 6,
तो 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? आपको पता है कि 1 से 6 डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 आल्सो कैन बी डिवाइड 6 एंड 6 देयर आर 4 फैक्टर ऑफ 6। मतलब फैक्टर 6 के क्या क्या होंगे? जिस नंबर से 6 कंप्लीटली डिवाइड होगा वही क्या होंगे? 6 के फैक्टर होंगे। आपको समझ में आया फैक्टर क्या होंगे? लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि कोई भी नंबर है, जैसे 6 है, इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 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 भी नंबर होगा, जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑफ एनी नंबर, फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर डेफिनिट। किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं। मतलब इसकी जो संख्या होती है निश्चित होती है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट फैक्टर नहीं हो सकते किसी भी नंबर के। फैक्टर हमेशा डेफिनिट फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के, ठीक। 1 और 6, जैसे इस नंबर के 1 और इटसेल्फ, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? स्मॉलेस्ट फैक्टर of any number is always 1। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 1। कोई भी नंबर हो उसका सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? उसका सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा। एंड ग्रेटेस्ट, या हम कह सकते हैं लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा किसी नंबर का? लार्जेस्ट फैक्टर इज इटसेल्फ। वो नंबर खुद का क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट फैक्टर होगा। तो फैक्टर के बारे में ये चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि 6 जैसे है, 6 का 1 2 3 और 6 4 फैक्टर हैं। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो डेफिनिट होगा, मतलब निश्चित फैक्टर होंगे। इसमें ये नहीं कह सकते किसी भी नंबर का फैक्टर इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 1। किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होगा। 1, किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो 1 हमेशा रहेगा, ठीक है। और लार्जेस्ट फैक्टर इज इटसेल्फ। लार्जेस्ट फैक्टर, किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद ही होता है, ठीक है। ये आपको क्लियरली पता हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और फैक्टर के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। जैसे आपसे अगर बोला जाए कि आप बताइए 8 के कितने फैक्टर होंगे, तो 8 के कितने फैक्टर होंगे? तो आप कहोगे 1 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 6 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 7 से 8 से होता है। आप क्लियरली देख रहे होगे कि यहाँ पे 4 फैक्टर हैं 8 के। आप कहोगे 8 के नहीं 20 के बताते हैं कितने फैक्टर हैं, तो 20 के कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 5 6 से 7 8 9 10 10 से डिवाइड होगा, फिर 20। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 2 6 फैक्टर है, 6 फैक्टर है। लेकिन एक बड़ा नंबर है एक, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेट्स से हम एक नंबर लेते हैं 120 या 640। एक बड़ा नंबर हमने डिसाइड किया कि 640 एक नंबर है, उसके कितने फैक्टर होंगे? यहाँ पे जब छोटे नंबर हैं तो इजिली हम देख सकते हैं कि ये इस नंबर से डिवाइड कर होता है और आसानी से आप बता सकते हो कि इसके इतने फैक्टर होंगे। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा नंबर है तो हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सा, मतलब कितने फैक्टर इस नंबर के होंगे, पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? अगर हम ये मेथड अपनाएं किसी भी, जैसे 120 का फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है, तो 120 के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये मेथड अगर अपनाते हैं, एक एक को चेक करेंगे कि 120 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। मतलब इससे तो फाइंड आउट तो कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। लेट्स से हम कहें कि 1000 एक नंबर है, 1000 के कितने फैक्टर होंगे? या अगर हम आपसे कहें कि एक बड़ा नंबर है 2026 या 2025 चल रहा है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? तो ये भी हमको फाइंड आउट करना इजी नहीं है, बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई एक आसान तरीका है क्या कि हम
किसी भी नंबर के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं इसको हम फाइंड आउट कर पाएं। तो इसके लिए हम देखते हैं एक पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है। लेट्स से हम 20 को ही देख लेते हैं, 20 से हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटे नंबर से स्टार्ट करें, उसके बाद बड़े नंबर में वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? एक तो आप जानते हो कि ये तरीका है 20 जैसे कोई भी नंबर हो तो आप कहते हो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से 10, फिर से 2, 5, 5 और 1, ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 20 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5, 5 पावर 1, यही होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर और 5 पावर 1 होगा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे 2 का स्क्वायर है, यहां पे 2 का जो स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 0 भी हो सकता है फैक्टर इसका, मतलब 2 स्क्वायर है तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2। आप ये बताइए कि ये जो नंबर होगा 20, ये 2 पावर 0 मतलब 1 से डिवाइड तो होगा, 2 पावर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 पावर 2 से भी डिवाइड होगा, साथ साथ ये नंबर जो है 5 पावर 0 से भी डिवाइड होगा और 5 पावर 1 से भी डिवाइड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 पावर 2 से डिवाइड हो, मतलब ये नंबर 25 से तो डिवाइड नहीं होगा, 5 पावर 1 मतलब 5 से तो डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये 20 है, 22 पावर 0 से मतलब 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 पावर 1 से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 पावर 0 1 से, या 5 पावर 1 5 से डिवाइड हो सकता है। इतने नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है ये 20। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि ये कितने नंबर है टोटल, 3, और ये कितने हैं 2, 6। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे 6 फैक्टर है, यहाँ पे 1 2 4 5 10 20, 6 टोटल कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम उसको कैसे यूज करेंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समझते हैं इसको। लेट्स से एक नंबर है 72, तो 72 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है 72 9 इंटू 8 होता है, 9 इंटू 8 होता है, और 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 है, और 9 3 की पावर 2 है। ठीक है, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आपको हमेशा जो पावर हो, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर जो हैं उसके जितने भी पावर हैं, जैसे 2 की पावर 3 है तो उससे एक ज्यादा कर दो, यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 2 से एक ज्यादा कर दो। ठीक है, मतलब पावर में 1 ऐड कर दो दोनों में और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, टोटल 12 फैक्टर होंगे 72 के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर है ए, इसका कॉन्सेप्ट ये है, एक नंबर है ए, या हम कह सकते हैं नंबर एक एन है, और एन का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ए पावर पी इंटू बी पावर क्यू इंटू सी पावर आर, लेट से ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसके हैं पावर में। ठीक है, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा, नंबर ऑफ फैक्टर, कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो सकता है p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे इसके यही हो सकते हैं p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूं, आपको समझाता हूं, ये आपको क्लियरली समझ में आया। एक नंबर है, कोई भी नंबर, जिसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करें और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, तो जो पावर्स होगा, जो भी पावर होगा उसमें हम 1 ऐड करके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एक नंबर है, लेट्स से 96 एक नंबर है। ठीक है, 96, तो आप जानते हो 96 क्या होता है, देखो 12 8 जा होता है, 12 8 जा, और 8 में 2 पावर 3 आता है, और 12 में 4 इंटू 3, 4 में 2 पावर 2 और 3,
ये इसका मतलब यहाँ पे 2 पावर 5 हो गया और ये 3, 32 3 जा 96 होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे इसके, 5 + 1 इंटू 3 का पावर 1 है, 1 + 1 ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, ये टोटल 12 हो गया। इसका मतलब 96 के कितने फैक्टर होंगे, 96 के जो फैक्टर होंगे वो टोटल 12 फैक्टर होंगे। कोई भी नंबर आप कह सकते हो कि इसका हम आसानी से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से 1000 एक नंबर है, 1000, तो 1000 10 की पावर 3 है और 10 का मतलब होता है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, n इक्वल टू 3 + 1 और 3 + 1, 3 + 1 4 और 4 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे यहाँ पे, 16 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे कितने होंगे अगर कोई भी नंबर आपको मिलता है। क्लियर, तो देखिए नेक्स्ट, जैसे एक अभी आपने पढ़ा कि प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 से लेके 100 तक के जो प्राइम नंबर है वो 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेके 100 तक। और वो आसानी से आप बता सकते हो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ा नंबर है, कोई भी एक बड़ा नंबर है, उसको कैसे आप चेक करोगे कि ये प्राइम है कि नहीं है, प्राइम है कि नहीं है, कैसे आप चेक करोगे। ठीक है, तो जैसे एक नंबर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं 197, ये एक नंबर है। इसको अगर हमको पता लगाना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इसको चेक कर पाना तो मुश्किल है कि हम सारे नंबर्स चेक करें कि ये डिवाइड होता है कि नहीं है, इसके कितने फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं कि नहीं है। तो ऐसे हम चेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, टोटल मतलब इसको प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, देखिए आप इसका अंडर रूट ले लो, 197 का अंडर रूट ले लो, 197 का अंडर रूट। ठीक है, तो 197 का अंडर रूट तो कुछ ऐसा नहीं होता, कोई इंटीजर नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है कि ये 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है, और 14 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब 14 पॉइंट कुछ आएगा इसका प्राइम, मतलब इसका जो अंडर रूट है वो 14 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 14 से थोड़ा ज्यादा होगा। आप बस ये चेक कर लो, यहाँ पे आप ये चेक कर लो, ये जो नंबर है 197, ये 14 के नीचे जितने भी नंबर्स हैं, 14 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर है, आप उससे डिविजिबिलिटी चेक कर लो। अगर उससे ये डिवाइड हो गया 197, अगर 14 से नीचे जितने प्राइम नंबर है उससे डिवाइड हो गया तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। अगर इनमें से किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं, मतलब प्राइम नंबर ही है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते। तो 14 के नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7 11, ये इतने नंबर है। आपको पता है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कैसे, 9 7 17 हो गया, 17 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब आप कह सकते हो कि ये अगर 3 के टेबल में आता है, इसका जो सम है, मतलब नंबर का डिजिट का सम है, अगर 3 के टेबल में आता है तभी वो 3 से डिवाइड होगा। तो 17 3 के टेबल में नहीं आता, इसका सम कितना होगा, 10 17 होगा, 17 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट जो है 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी डिवाइड ये नंबर नहीं होगा। 7 की बात करें, 7 से होगा कि नहीं डिवाइड, तो 7 2 जा 14 होता है और 5 57। ठीक है, 57 ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 11 से डिवाइड होने के लिए इनका जो सम है 8 और 9 0 या मतलब ये 0 या 11 के टेबल में आना चाहिए, इनका सम और बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 11 के टेबल में आना चाहिए, 0 होना चाहिए। नहीं तो 11 से चेक कर लेते हैं, 11 1 जा 11 आ गया कितना 67, 67 11 से नहीं कटता।
इसका मतलब ये जो नंबर है ना तो 2 से डिवाइड होता है, ना 3 से, ना 5 से, 7 से, 11 से, किसी से डिवाइड नहीं होता। मतलब 14 के नीचे जितने प्राइम नंबर हैं उससे डिवाइड नहीं होता। एक नंबर और बच जाता है, वो 13 है। 13 से भी चेक करेंगे, 13, क्योंकि 14 के नीचे एक प्राइम नंबर और आता है, 13 आता है। तो 13 से चेक करेंगे तो 13 1 जा 13 और 6 67, और 67 13 के टेबल में भी नहीं आता। मतलब क्लियरली ये पता चल गया कि ये जो 197 है ये प्राइम नंबर ही है, क्योंकि ये 14 से जो नीचे के 14 से जो छोटे प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली। तो आपको क्लियरली आपको ये मेथड समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। लेट्स से 149 एक नंबर है, 149। आप कह सकते हो 149 का अंडर रूट क्या होगा भाई? 149 का अंडर रूट क्या होगा? तो आप कहोगे 149 का अंडर रूट, ये जो नंबर है 12 का स्क्वायर, 12 का मतलब 12 से थोड़ा ज्यादा है, 12 पॉइंट समथिंग होगा, 12 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 13 से कम होगा और 12 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है, 12 पॉइंट कुछ होगा। तो आप भी इसको भी क्या करोगे, 12 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 इन सब से चेक कर लो 149 को। ये 2 से क्लियरली डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 और 5 14 आ रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देख लो 7 से होगा कि नहीं होगा, 7 2 जा 14 होता है, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से देखो 10 -4 6, 11 से भी नहीं होगा। इसका मतलब 149 भी एक तरह का प्राइम नंबर ही है। बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए लेट्स से हमने एक नंबर लिया 600 या 531, एक नंबर लिया हमने 531। आपको पता है 531 के करीब कौन सा स्क्वायर नंबर है? तो इसको इसका अंडर रूट लेते हैं 531 का, 531 का अंडर रूट लेते हैं, एक मिनट, अंडर रूट 531। तो 531 के पास का जो एक नंबर है, मतलब आप कह सकते हो 529 जो है वो 23 का स्क्वायर होता है। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529, ये 23 का स्क्वायर होता है। तो 23 से थोड़ा सा ज्यादा ये नंबर है, 23 के आसपास का नंबर है। तो 23 के आसपास के नंबर से हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 इटसेल्फ, इन सबसे हम चेक करेंगे और देखेंगे कि ये इससे डिवाइड होता है कि नहीं। मतलब जितना बड़ा नंबर है उतने ज्यादा नंबर से आपको चेक करना पड़ेगा कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 2 से बिल्कुल नहीं होगा डिवाइड, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये एक्चुअली 3 से ही डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 + 1 6 और ये 3 9, 3 से ही डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिवाइड होता है, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आया ये प्राइम नंबर के बारे में, थोड़ा सा हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा। अभी हम प्राइम नंबर को थोड़ा सा डिटेल में, इस क्लास को हम प्राइम नंबर को ही यहाँ पे समर्पित करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और इसको हम इजिली समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभी आपने पढ़ा ये कि कोई भी नंबर है प्राइम नंबर, उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि कितने ऐसे नंबर होते हैं, मतलब कौन कौन से नंबर ऐसे होते हैं जिसके 3 फैक्टर होते हैं, या 3 फैक्टर होने वाले कौन कौन से नंबर होते हैं, इसको अगर आपको पता लगाना है, ठीक है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो इसको, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि अप टू 100 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी numbers are there which have only
3 फैक्टर्स। तो अप टू 100 कितने ऐसे नंबर हैं जिसके 3 फैक्टर हैं? केवल 3 फैक्टर, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, केवल 3 फैक्टर हैं अप टू 100। ऐसे कितने नंबर यहाँ पे पॉसिबल है? तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे अप टू 100 3 फैक्टर वाले कितने नंबर यहाँ पे हैं जो कि पॉसिबल है? तो आप ये कहोगे कि जैसे चेक करते हैं, एक नंबर 4 चेक करते हैं, लेट से 4 एक नंबर है, उसको चेक करते हैं, या 2 तो प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर है, 4 नंबर हो सकता है कुछ। तो 4 में आप देखोगे तो 1, 2 और 4 3 फैक्टर यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है। अब 5 को चेक करोगे, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 में आपको पता है 4 फैक्टर होते हैं 6 में भी, 7, 8 में भी 4 से ज्यादा फैक्टर, मतलब 8 में भी 4 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 4 के फैक्टर लगभग। 9 में देखो, 9 को देख लो, 9 एक ऐसा नंबर है जिसके 3 फैक्टर होते हैं, 1, 3 और 9। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, यहाँ पे 4 एक स्क्वायर नंबर है, 9 भी एक स्क्वायर नंबर है, तो 16 भी एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन 16 में क्या होगा, देखो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर है, 16 नेक्स्ट नंबर लेंगे 16 4 का स्क्वायर है। लेकिन आप देखोगे 16 के बहुत सारे फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है 16 के, 3 भी फैक्टर है, और मतलब 1, 2, 4 यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया, ऐसे 16 खुद ही फैक्टर है, 8 फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं 16 तो नहीं है, कुछ और भी यहाँ पे तरीका होगा, देखेंगे। आपको पता है कि 2 जो है, यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक भी, ये भी प्राइम नंबर है, इसका मतलब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 5, 25। अब देखोगे 25 के भी 3 फैक्टर यहाँ पे हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 7 का स्क्वायर 49, 49 जो है प्राइम का स्क्वायर 49, तो इसके भी देखो 3 ही फैक्टर होंगे, 1, 7 और 49। आपको 100 तक लाना था, क्योंकि इसके बाद जो प्राइम नंबर है वो 11 है, 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, और ये क्या होगा, ये प्राइम मतलब ये 100 से छोटा है, 100 से छोटा है। तो कितने ऐसे प्राइम नंबर होंगे, तो हम कहेंगे मतलब कितने ऐसे नंबर हैं जिसके 3 फैक्टर हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे 4 नंबर ऐसे हैं जो अप टू 100 तक, मतलब 100 तक कितने ऐसे प्राइम नंबर है जिसके 3 फैक्टर है, तो ऐसे 4 नंबर हैं, कौन कौन से, 4, 9 एंड 25 एंड 49। कॉन्सेप्ट ये है कि 3 फैक्टर वाले नंबर कौन हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर have only 3 factor, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैव ओनली 3 फैक्टर। 3 फैक्टर क्या होंगे, मतलब किस तरह के नंबर के 3 फैक्टर होंगे, तो हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर का जो स्क्वायर है, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर लिख लो, उसके 3 फैक्टर होंगे। लेट्स से 23 का स्क्वायर 529 है, और 529 के 3 फैक्टर होंगे, 529 के यहाँ पे 3 ही फैक्टर होंगे, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं और समझते हैं इसको। जैसे एक क्वेश्चन हमने बोला कि अप टू 10,000 हाउ मेनी numbers are there, how many numbers are there which have only 3 factor, up to 10,000 how many numbers are there which have only 3 factor। तो आप कहोगे कि जो भी नंबर होंगे, जो भी 3 फैक्टर वाले नंबर होंगे, वो एक प्राइम का स्क्वायर होंगे। आपको पता है कि जो 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर वो होता है 10,000। इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 100 से छोटा होगा, 100 से छोटे वाले, मतलब 100 से जो स्मॉल नंबर होगा, ठीक है, 100 से जो स्मॉल नंबर होगा उसका जो स्क्वायर होगा उसके 3 फैक्टर होंगे, जो कि अप टू 10,000 होंगे। आपको अभी स्टार्ट में हमने बताया था कि 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं,
तो आपको पता है कि 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 25 जो नंबर होंगे प्राइम नंबर, उसी का जो स्क्वायर होगा उसी के तो 3 फैक्टर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 ऐसे नंबर होंगे, अप टू 10,000 25 ही ऐसे नंबर होंगे जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है जो लास्ट प्राइम नंबर है 97, 97 का जो स्क्वायर होगा वो 10,000 से कम होगा, और 100 के बाद जो नंबर होगा प्राइम नंबर, क्योंकि 97 के बाद वो नंबर 100 से भी ज़्यादा बड़ा होगा, और 100 से जो बड़ा नंबर होगा उसको तो 10,000 से आगे निकल जाएगा। तो 10,000 तक कितने ऐसे नंबर हैं? तो आप कहोगे 97 जो है वो 2 से लेके 97, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 97। तो ऐसे नंबर जो 2 का स्क्वायर है, 3 का, या डॉट 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 97 का स्क्वायर है, ये वो नंबर होंगे जिसके 3 फैक्टर होंगे। और ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं? कुल मिला के 25 नंबर हैं। ठीक है, तो हमने प्राइम नंबर के बारे में बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम को भी और आगे डिस्कस करेंगे, और बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, बहुत ही आसानी से आपको नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैथ को समझना है तो मैथ की जो रूट्स होती है, मैथ की जो जड़ें होती हैं वो नंबर होता है, और नंबर को अगर आप नहीं समझते तो मैथ को कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मैथ को समझने के लिए, मैथमेटिक्स को समझने के लिए एज ए सब्जेक्ट बहुत अच्छे से, अगर आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी ब्रिलियंट होना, मतलब बहुत ही एफिशिएंट होना है मैथमेटिक्स में, तो आपको नंबर को तो समझना पड़ेगा, और जब आप नंबर को समझ जाते हो तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इस क्लास को बहुत ही आसान, मतलब अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट को आप देखना अच्छे से, आपको नंबर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जितनी भी क्लासेस इस सीरीज़ में आएंगी नंबर सिस्टम की, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट को नंबर के बारे में, अभी आगे हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे विद कंपोजिट नंबर है। ठीक है, फिर रिमाइंडर थ्योरम, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिमाइंडर थ्योरम है नंबर सिस्टम में। यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये यूनिट डिजिट से किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट का कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है उसका कैसे हम पता लगा पाएंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसको भी हम समझेंगे नंबर सिस्टम के सीरीज में। उसके बाद हम कई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। गुड नाइट।